जिस राफेल की चर्चा ऑपरेशन सिंदूर से पहले खूब हुआ करती थी, जिसपे इतराने का काम अक्सर गोदी मीडिया अपने सूटबूट वाले पीएम साहब की पार्टी और उनका आईटी सेल करता था, अब उस राफेल की सच्चाई सबके सामने आ गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राहुल गांधी ने ये सवाल उठाया था कि भारत के कितने विमान गिरे, तो इस पे बीजेपी का आईटी सेल राहुल गांधी को देशद्रोही कहना शुरू कर चुका था। लेकिन अब ये बात खुल के सामने आ गई है कि राहुल गांधी के सवाल सही थे। ऑपरेशन सिंदूर में कितने राफेल गिरे उसका डेटा किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के ही एक नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने जनता के सामने पेश कर दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी का दावा क्या है, कितने राफेल पाकिस्तान में गिर गए थे और कैसे राहुल गांधी की बात सही साबित हुई है, सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताऊंगी। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि राफेल को लेके क्या क्या दावे थे और उसकी हकीकत किस रूप में सामने आई है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, भारत फ्रांस के बीच राफेल को लेके दोनों देशों में बड़ी डील हुई थी। पहला फेज बीत चुका है, दूसरे का दौर चल रहा है। राफेल को फाइटर जेट, मरीन जेट, परमाणु तकनीकी के जेट के तौर पे विकसित किया गया। आपको बता दें कि दूसरे फेज में 63,000 करोड़ रुपए की डील हुई है। लेकिन इस बीच भारत पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर नाम का एक प्रॉक्सी वॉर हुआ। पाकिस्तान का दावा किया जा रहा है कि इस प्रॉक्सी वॉर में भारत के राफेल को मार गिराया है, जबकि राफेल को लेके जब समझौता हुआ था तो दावे ये किए जा रहे थे कि राफेल छोटी सी जगह पे उतर सकता है, अपने टारगेट को सीधे तौर पे निशाने पे ले सकता है और 50,000 फीट की ऊंचाई पे जाकर के वापस लौट सकता है। लेकिन जब एक छोटा सा प्रॉक्सी वॉर हुआ तो राफेल को बुरी तरह से फेल होना माना गया। यहाँ तक कि टेलीग्राफ ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पे लिखा कि पाकिस्तान ने भारत के राफेल को गिरा दिया। हालांकि मोदी सरकार ने इस दावे को गलत बताया था और मोदी सरकार और उनका आईटी सेल किसी भी कीमत पे ये मानने को तैयार नहीं था कि राफेल गिरा है। वैसे ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे ही दिन से दुश्मन देश के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ये चिल्लाना शुरू कर दिया कि हमने राफेल गिरा दिया, लेकिन भारत में इसकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। हालांकि जब विदेश मंत्री जयशंकर की ओर से बयान जारी किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही भारत के एक्शन की जानकारी पाकिस्तान को दे दी गई थी, तो पूरे देश में हंगामा मच गया। एक और जहां विदेश मंत्रालय की ओर से सफाई आई तो दूसरी ओर राहुल गांधी ने भी विदेश मंत्री के बयान को जोड़ते हुए सवाल उठाए कि सेना की कार्रवाई से पहले पाकिस्तान को जानकारी देना बड़ा अपराध है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि विदेश मंत्री को इसका जवाब देना चाहिए कि आखिर भारत ने पहले जानकारी देने के बाद कितने विमान खोए। हालांकि इधर राहुल गांधी का ट्वीट आया तो दूसरी ओर आईटी सेल और ट्रोलर्स गैंग राहुल गांधी के पीछे ही पड़ गए। राहुल गांधी के साथ वही पुराना खेल शुरू हो गया। बीजेपी का आईटी सेल उनको देशद्रोही कहने लगा। हद तो तब हो गई जब बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे इस बात का साबित करने में लग गए कि राहुल गांधी और कांग्रेस दोनों देशद्रोही हैं। पहले तो निशिकांत दुबे ने साल 1991 का एक बॉर्डर संधि समझौता निकाला, लेकिन जैसे इसका फैक्ट चेक हुआ तो बेचारे निशिकांत जी की कलाई खुल गई। दरअसल ये समझौता चंद्रशेखर जी के जमाने में हुआ था। ऐसे में बेचारे निशिकांत जी अपने ही बनाए गए जाल में जो है बुरी तरह से फंस गए। लेकिन निशिकांत जी कहां हार मानने वाले हैं, उनको सुर्खियों में तो बने रहने का कुछ ना कुछ बहाना ढूंढना ही चाहिए। जैसे ही निशिकांत दुबे का 1991 वाला बॉर्डर संधि समझौता दावा फेल हुआ तो इंदिरा गांधी के कुछ लेटर निकाल के ले आए, लेकिन इस बार भी वो ट्रोलिंग का ही शिकार हुए और आखिर में थक हार के बेचारे निशिकांत जी चुप हो गए। वैसे आपको बता दें कि राहुल गांधी और कांग्रेस को निशिकांत जी ने देशद्रोही साबित करने में लगी पूरी ताकत लगाई है। बता दें आपको कि यही काम बीजेपी का आईटी जो है बहुत साल से कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी का किरदार हर बार पहली बार से ज्यादा निखर के आता है। बता दें आपको राहुल गांधी की कही बात ज्यादातर सही होती है। राहुल गांधी ने संसद में बयान दिया था कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, तो बीजेपी का ऐलान करना पड़ा कि जातिगत जनगणना होगी। राहुल गांधी ने पीएमओ में विशेष नियुक्ति पे सवाल उठाया तो बीजेपी को रद्द करनी पड़ी। राहुल गांधी ने संसद में चीन को लेकर पीएम मोदी और उनकी पार्टी को जो सलाह दी, लेकिन राहुल गांधी की बात को बीजेपी और अपने सूटबूट वाले पीएम साहब ने हवा में उड़ा दिया। लेकिन जब पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे प्रॉक्सी वॉर शुरू हुआ तो ये बात पूरी तरह से साफ हो गई कि राहुल गांधी का बयान और सोच सही है। राहुल गांधी ने संसद में कहा था कि चीन हमारा पहला दुश्मन है। आपको बता दें कि अब एक बार फिर से राहुल गांधी का दावा सही साबित हुआ है। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से जो भारत जेट विमान गिराए जाने का सवाल पूछा था वो सही साबित हुआ है। इसकी कलाई किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के ही सीनियर नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने खोल दी है। वैसे तो सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी में मोदी शाह के विरोधी माने जाते हैं। दूसरी ओर ये भी सच है कि आरएसएस और पार्टी में उनकी तगड़ी पैठ है। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने इंटरव्यू में बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 1-2 नहीं 5-5 राफेल पाकिस्तान में गिर गए थे।
थे। सुब्रमण्यम स्वामी ने फ्रांस से खरीदे गए राफेल विमानों की क्षमता पे सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि राफेल विमान भारत के लिए पर्याप्त सक्षम नहीं है। इसी के अलावा उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में जांच से रोका गया। इंटरव्यू में स्वामी ने चीन के विमान का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान को जो विमान चीन से दिए थे वो बेहतर थे। चीन ने सीधे हमले में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उसके दिए हुए विमान काफी प्रभावी साबित हुए। इस वीडियो को कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पे शेयर करते हुए लिखा कि अब बोलोगे कि भाजपा के ये वरिष्ठ नेता भी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। इस वीडियो पे लिखा है, राहुल गांधी ने सही कहा था। स्वामी का ये बयान सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। कई लोग बीजेपी नेता के दावों पे चर्चा कर रहे हैं तो कुछ आलोचना भी कर रहे हैं। स्वामी के बयान ने विपक्ष और सरकार के बीच बहस को नया मोड़ दिया है। सुनिए सुब्रमण्यम स्वामी का वो बयान जिसने सोशल मीडिया पे हंगामा मचा दिया है। लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक बात बोली कि हमारे जहाज गिरे हैं, कितने गिरे हैं बताइए। पांच पाकिस्तान ने अपने जहाज को बेचकर गिराया था हमारा। उसमें कुछ चाइना का भी रोल था सर? चाइना के प्लेन्स तो चाइना के ही थे। हाँ, चाइना के लोगों ने नहीं किया। चाइना ने जो हवाई जहाज दी थी वो बहुत बढ़िया हवाई जहाज थी। और जो फ्रांस के जो थे वो उतना बढ़िया नहीं थे। और हमारे उनके जो हवाई जहाज है उन्होंने 5 को गिराया था। आपका मतलब राफेल ने अच्छा काम नहीं किया? राफेल तो पर्याप्त नहीं है हमारे देश के लिए। वो उसमें क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ ये तो दूसरी बात है। मोदी रहते हुए हम इस पर जांच नहीं कर सकते क्योंकि होने नहीं देगा वो। सुना आपने खुद सुब्रमण्यम स्वामी का बयान, जो कहीं ना कहीं ये साबित कर रहा है कि राहुल गांधी ने ये जो दावा किया था वो कहीं ना कहीं सही साबित हुआ है। लेकिन ये अब सवाल उस ट्रोलर्स गैंग और आईटी सेल से है कि क्या अगर राहुल गांधी विमान गिरने के सवाल पे देशद्रोही हो गए थे तो अब सुब्रमण्यम स्वामी जी का ये बयान कितना सही है? क्या अब सुब्रमण्यम स्वामी भी देशद्रोही वाली लिस्ट में आ चुके हैं? सवाल ये भी है कि जो मोदी सरकार के खिलाफ बोल दे हर वो व्यक्ति देशद्रोही है। क्या राहुल गांधी पूरे मामले में एक बार फिर से सही नहीं साबित हुए हैं? क्या मोदी सरकार का एक और बड़ा झूठ सुब्रमण्यम स्वामी ने नहीं खोल दिया है? पूरे मामले पे आपकी क्या राय है? जो भी राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। खबर अच्छी और सच्ची लगे उसको लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा।